Audio Jungle. Audio Jungle. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बता रहे हैं इस्लामिक इतिहास के बारे में। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उनका लक़ब खतीमुल अंबिया है, इसलिए कि बेहतरीन बोलने वाले और अच्छी ज़बान इस्तेमाल करने वाले थे। यह मदीन और मक्का वालों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। यहाँ के लोग बुत परस्ती के अलावा नाप और तोल में इंसाफ के काम ना लेते थे। खोटे रुपये और अशीफियाँ चलाते और मुसाफिरों को रास्ते में लूटा करते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इन लोगों को इन बुरे कामों से बराबर रोकते, लेकिन वह बाज ही न आते थे। सिर्फ वही लोग उन पर ईमान लाए जो किस्मत वाले थे और जिनके पास सूझबूझ थी, और जो बदकिस्मत थे उनकी किस्मत में गुनाहगारी लिखी थी, वही इन बुरे कामों से बाज ना आए। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत आम होने लगी तो और उसके आसपास के लोग पूरे चाव के साथ ईमान लाने के लिए चलते, तो उनकी कौम के लोग रास्ते में बैठकर उन लोगों को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी से मना करते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें अज़ाब के ख़तरे से भी आगाह करते, कहते, तुम पैगंबरों की नसीहत नहीं मानते हो, गुमराही के रास्ते पर चल रहे हो, लोगों की हिदायत के रास्ते पर चलने से रोकते हो, तो समझ लो अगर खुदा के गज़ब से ना डरोगे और उसके हुक्म पर ना चलोगे तो अगली उम्मतों की तरह तुम भी उनके अज़ाब के शिकार हो जाओगे, और उस वक्त उनके बचने का तुम कोई रास्ता ना ढूंढ पाओगे। कौम ने जवाब दिया, तुम क्या कहते हो, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। हमारे पास जो माल व असबाब है वह तो हमारी मलिकियत है, उसमें कमी बेशी हमारी कोशिश के करने ना करने से होती है, फिर तुम इस पर एतराज़ क्यों करते हो। इसी तरह बुत परस्ती हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, उसे हम कैसे छोड़ दें। खूब समझ लो, हम और हमारी कौम के लोग हमारी बात ना मानेंगे, ना तुम्हारे फरमाबरदार बनेंगे। रहे यह लोग जो तुम पर ईमान लाए हैं, यह तो नासमझ पागल हैं। यह अगर समझ बूझ से काम ना लेंगे तो हम इनको मुल्क से निकाल देंगे। हाँ, तुम्हारे साथ रिश्तेदारी होने की वजह से यह रियायत करते हैं कि तुम से कुछ बोलते नहीं, वरना तुम्हें तो ऐसी सज़ा देंगे कि तुम हमेशा उस सज़ा को याद करते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कुफ्र से नजात दी, ईमान की दौलत से नवाजा, वह फिर सीधी राह पा कर गुमराही में ना पड़ेंगे। तुम भी कितने बेवकूफ़ हो कि रिश्तेदारी का ख्याल करके मुझे छोड़ देते हो, और वह हस्ती जिसके तुम पर बेपनाह एहसानात है उससे बिल्कुल ध्यान में नहीं लेते। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो मुझे डर है कि बहुत जल्द खुदा का गज़ब तुम पर नाजिल होगा और तुम तबाह व बर्बाद होकर किसी तरफ के ना रहोगे। खुलासा यह है कि उस कौम में जब गुमराही बहुत बढ़ गई तो उन्होंने हज़रत शुएब से अज़ाब जल्द लेने की मांग शुरू कर दी। यह रवैया उनका हज़रत शुएब को झुठलाने और उनका मजाक उड़ाने के लिए था।
وہ کہا کرتے، شعیب اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنے اللہ کا عذاب جلد سے جلد کیوں نہیں لاتا، اس میں دیر کیوں کرتا ہے۔ آخر عزیز آ کر حضرت شعیب نے اللہ سے دعا مانگی اور اس کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ اس بیچ 7 دن تک ایسی تیز گرمی پڑی کہ وہ لوگ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے گھروں میں ٹھہرنے کی تاب نہ لا سکے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور مویشیوں کو لے کر گھروں سے نکل کر باغوں میں چلے گئے تاکہ وہاں کی ٹھنڈی ہوا سے راحت و سکون حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف سے اس طرح کی گرمی ہوا ان گنہگاروں پر بھیجی کہ چشموں کا اور کنووں کا پانی اور بدن کا خون آگ پر رکھی ہڈی کی طرح جوش مارنے لگا۔ اس بیچ ایک کالے بادل نے اس زمین پر سایہ ڈالا، وہ لوگ اس سائے میں گئے کہ ٹھنڈی ہوا ملے گی۔ جب سبھی نے اس سائے کو تلے پہنا لی تو ایک آگ اس بادل سے اتری جس میں بوڑھے، جوان، کمزور، مضبوط اور بچے جل کر راکھ ہو گئے۔ جو شہر میں باقی رہ گئے تھے حضرت جبریل کے نعرے کے صدمے سے جہنم کے ایندھن بنے۔ اس طرح دنیا ان کی برائیوں سے پاک ہو گئی۔ حضرت شعیب کو اپنے تمام مسلمان ساتھیوں کے ساتھ سکھ و چین کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ اللہ کا حکم نازل ہوا کہ حضرت شعیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدین ہی میں رہے اور آس پاس کے لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ کے تشریف لے جانے کے 7 برس کئی مہینے اور زندہ رہے، پھر آخرت کی منزل طے کرنے لگے۔